Let's read this question. So this question says velocity of block A, B and pulley P2 are shown in the figure. Find the velocity of the pulley P1 and block C. ठीक है, पुlley P1 और ब्लॉक C की वेलोसिटी यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग्स क्या है, पुले और स्ट्रिंग आपस में इस टाइप के क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, आपके कंस्ट्रेंट मोशन से सॉल्व होते हैं। किससे सॉल्व होते हैं? आपके कंस्ट्रेंट मोशन से। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, कंस्ट्रेंट मोशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर कंस्ट्रेंट ये है कि यहाँ पर आपकी देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट देखने पड़ते हैं। कंस्ट्रेंट आपके रिलेशन होते हैं बिटवीन द मैथमेटिकल्स वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका इस तरीके से एक सी वाला ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका क्या एक सी वाला ब्लॉक है। ऑलराइट, इसके साथ यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, दूसरे एंड पर देखिए आपका एक पुले कनेक्टेड है इस तरीके से। ठीक है, एक पुले आपका ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका एक ब्लॉक है ए। ठीक है, इनका मोशन देखिए कंस्ट्रेंट होता है। मैथमेटिकल रिलेशन हम क्या करेंगे यहाँ पर एक फाइंड आउट करेंगे इनके बीच में। ठीक है, ये आपका कोई ब्लॉक बी है। ओके, ये पूरा सिस्टम देखिए आपका 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ऑलराइट, और ये आपका क्या है, दिस इज पुले P1, इसको पुले P1 बोल दीजिए। ठीक है, और ये वाला आपका पुले P2 है। ओके, ये गिवन कर रखा है। ए की वेलोसिटी देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रखी है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल। और बी की वेलोसिटी देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में दे रखी है कितनी, दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर कंस्टेंट मोशन का यूज करके हमें वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कंस्टेंट मोशन का बच्चों मतलब क्या होता है? कंस्टेंट मोशन का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर मोशन के इन इन सब के मोशन के बीच में हम एक मैथमेटिकल रिलेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंस्टेंट क्या देखिए, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग कंस्टेंट। जो आपकी टोटल स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है बच्चों, आपकी टोटल स्ट्रिंग की लेंथ तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसको हम देखिए डिराइव भी कर सकते हैं। आप कैसे डिराइव करेंगे? देखिए मान लीजिए आप यहाँ पर से ऐसे डिस्टेंस ले लीजिए, ये आपकी एक्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर से आप देखिए ये टोटल आप ऐसे कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए, ये आपका वाई ए बोल दीजिए, इसको आप वाई बी बोल दीजिए। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर हम कांस्टेंट रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपका हमारा वाई ए वाई बी और पुले P1 की पोजीशन के बीच में रिलेशन आएगा। ठीक है, फिर उस पोजीशन वाले रिलेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये बहुत बेसिक है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इतना यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टार्ट कैसे, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट में देखिए आपको बेसिक एक चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका कंस्ट्रेंट देखिए, अगर पुले जो P1 है ये देखिए आपके दो ब्लॉक से कनेक्टेड है, किसके, ए और बी से। ठीक है, अगर आपने बोल दिया देखिए आप किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लीजिए, किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर लीजिए। मैं चलिए ऊपर को पॉजिटिव कंसीडर कर लूंगा, ऊपर प्लस वाई के अलॉन्ग जो भी डायरेक्शन आएगी उसे क्या करूंगा, पॉजिटिव कंसीडर कर लूंगा। मैं एज्यूम कर लेता हूँ देखिए P1 वैल्यू की जो पुले की वेलोसिटी वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ है, मैं उसको क्या लूंगा, पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। इसके साथ देखिए दो ब्लॉक्स कनेक्टेड है, ए और बी। तो जो P1 ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी, या फिर देखिए जो इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, वो ए और बी का क्या होगा, एवरेज के इक्वल होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, P1 ब्लॉक का जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए और बी के क्या होगा, एवरेज के इक्वल होगा। वेलोसिटी निकालेंगे वो भी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो वो ए और बी के एक्सेलेरेशन के एवरेज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने ऊपर को पॉजिटिव कंसिडर किया तो नीचे को नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। बस साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, ध्यान करना है। ठीक है, आपसे बोल रखा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पुले P1, P1 की वेलोसिटी निकालनी पहले, तो फिर क्या बोल रखा है, एंड ब्लॉक सी की भी निकालनी है। ठीक है, अब देखिए P1 की तरफ देखें तो मान लीजिए मैंने वेलोसिटी P1 को VP1 से रिप्रेजेंट कर दिया और ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए अब यहाँ पर कंस्टेंट रिलेशन लिख लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ P1 की वेलोसिटी देखिए किसके इक्वल होगी, एवरेज फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, ए की वेलोसिटी देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन है। मैंने बोला था कि P1 की वेलोसिटी क्या होगी, ए और बी की वेलोसिटी का एवरेज होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए देखिए 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव में है तो इसको माइनस में लेना है। कितना हो जाएगा, -20 प्लस आपका बी। बी की वेलोसिटी देखिए ऊपर की तरफ हम गिवन कर रखिए क्वेश्चन में, 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ से +10 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब इसका एवरेज ले लीजिए। ठीक है, -20 प्लस 10 करेंगे कितना, -10, -10/2 करेंगे तो -5 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द ये क्या आई है आपकी वेलोसिटी आई है किसके, पुले P1 की। हमने इसका एवरेज फाइंड आउट करके वेलोसिटी P1 पुले निकाल दिया, कितना है, -5 मीटर पर सेकंड। -5 का मतलब ये है कि इसकी जो नेट वेलोसिटी की वो नीचे की तरफ ही होगी, क्या होगी, नीचे की तरफ। माइनस साइन क्या बता रहा है आपको, नेट वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ ही होगी। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने P1 पहला पार्ट तो कैलकुलेट कर लिया। माइनस साइन का मतलब समझ में आ गया ना, माइनस साइन बता रहा है कि देखिए स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड है, यानी कि इसमें नेगेटिव वाई लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव वाई है तो मैं इसको नेगेटिव वाई डायरेक्शन लिख लेता हूँ इसकी वेलोसिटी की। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें दूसरा किसका
किसका बताना, सी का। अब देखिए सी और पुले P1 किससे कनेक्टेड है, P2 से कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ जो P2 की वेलोसिटी होगी वो P1 और सी के एवरेज के इक्वल होगी। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, वेलोसिटी ऑफ P2 की जो वेलोसिटी होगी वो P1 की वेलोसिटी और सी की वेलोसिटी का क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सी, इन दोनों का आप एवरेज फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, जितने कनेक्टेड है उतना, अगर ये फिक्स होता तो वेलोसिटी जीरो कर लेते, लेकिन यहाँ पर पूरा सिस्टम ही मूवेबल है तो हम यहाँ पर इसको ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, अब P1 की वेलोसिटी देखिए कितनी है, -5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, -5 लिख लीजिए क्योंकि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको -5 मीटर पर सेकंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सी, सी की वेलोसिटी तो हमने फाइंड आउट करनी है। मैंने बच्चों उसको ऊपर की तरफ मान लिया, ऊपर की तरफ मान लिया तो मैं प्लस वीसी लिख लूंगा, प्लस वीसी लिख लिया डिवाइडेड बाय आपका 2। ये किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ पुले P2। P2 पुले की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड है, तो प्लस ही लूंगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए वीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा 20, और माइनस साइन इधर आएगा तो आपका +5, 20 + 5 कितना 25 हो जाएगा। तो 25 मीटर पर सेकंड प्लस में आई, यानी कि ऊपर की तरफ ही होगी। ठीक है, तो वीसी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 25 मीटर पर सेकंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपने देखिए पूरे P1 की वेलोसिटी भी निकाल दी और सी ब्लॉक की भी वेलोसिटी भी निकाल दी। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, और ये किस डायरेक्शन में, देखिए प्लस आया तो उसकी डायरेक्शन हम लिख सकते हैं, डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन आ जाएगा। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही दो पार्ट हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो बस कंस्ट्रेंट रिलेशन को फॉलो करना है और अपना आंसर यहाँ से ऐसे आ जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।